Good morning students. How are you all? I hope you are very well. My name is Akash Raghav. Welcome to YouTube channel Dr. Devendra Pal सरस्वती विद्या मंदिर. स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में जो फ्लावर में टॉपिक समझाया था वो फीमेल गैमेटोफाइट था, और फीमेल गैमेटोफाइट का मैंने आपको डेवलपमेंट थोड़ा सा समझाया था और मेल गैमेटोफाइट भी आपको मैंने डेवलपमेंट समझाया था। और आज हम डिस्कस करेंगे जो एक हमारा जो मेन टॉपिक है फ्लावर में फीमेल गैमेटोफाइट, और जो मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट दोनों का डिस्कस किया था, लेकिन मैंने जो लार्ज अमाउंट में जो ज़्यादा डिस्कशन किया था वो मेल गैमेटोफाइट था। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो फीमेल गैमेटोफाइट है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने फ्लावर में देखा है कि एक मेल पार्ट और एक फीमेल पार्ट होते हैं जिनके मिलने से फ्यूजन से फर्टिलाइजेशन होता है और जाइगोट का निर्माण होता है। आज हम बात करते हैं फीमेल गैमेटोफाइट में गाइनोशियम। स्टूडेंट्स देखिए स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने ये डायग्राम मैंने शो किया है, ये फीमेल का गाइनोशियम है। स्टूडेंट्स, जो आपका जो सबसे टॉप पर जो है आपको फ्लैट स्ट्रक्चर, इसका नाम आपका स्टिग्मा है। स्टूडेंट्स, स्टिग्मा। स्टूडेंट, पॉलन ग्रेन जो सभी पॉलिनेट होकर जो आकर गिरते हैं वो स्टिग्मा पर गिरते हैं, और स्टिग्मा पर आपका वाटर, नेक्टर और कार्बनिक मटेरियल होता है, जिसको एब्जॉर्ब करके पॉलन ग्रेन मोटा हो जाता है। स्टूडेंट्स, हमारी जो एक थैलेमस, इसका नाम है हमारा थैलेमस। थैलेमस पुष्पासन है स्टूडेंट्स, और यह पुष्पासन यह फूल का निर्माण करता है और सारे फूल के अंग इसी थैलेमस के ऊपर स्थित होते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं आपको बताया कि देखिए यहाँ ये आपके थैलेमस है और थैलेमस के ऊपर फ्लावर के सारे अंग उपस्थित होते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपके लिए आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, एक फूली हुई स्ट्रक्चर, एक मटके जैसे आकृति के स्ट्रक्चर है। स्टूडेंट्स, इसका नाम है स्टूडेंट्स, इसका नाम ओवरी है, और यह ओवरी स्टूडेंट फ्रूट का निर्माण करती है। किस चीज का निर्माण करती है? फ्रूट का निर्माण करती है। स्टूडेंट, फ्रूट का, यह फ्रूट का निर्माण करती है, और यह ओवरी ऊपर की तरफ पतली होकर स्टिग्मा के पास जुड़ जाती है और यह एक ट्यूब बनाती है जिसका नाम स्टाल्क है, जिसका नाम स्टाल्क है। स्टूडेंट्स, स्टाइल, जिसका नाम स्टाइल है, और यह एक पतली ट्यूब होती है, और यहीं से पॉलन ग्रेन अपने ट्यूब का निर्माण करके इसी ट्यूब में एंटर करके बीजांड तक पहुंचता है। स्टूडेंट्स, यहाँ ओवरी से चिपकी हुई एक आकृति होती है जिसका नाम है बीजांड, जिसको हम ओव्यूल कहते हैं। इसी ओव्यूल से बीज का निर्माण होता है, सीड बनते हैं। क्या बनते हैं स्टूडेंट? सीड। इसी से सीड बनते हैं, और इस ओव्यूल के अंदर जो एक आपको गोल
प्रकार की आकृति दिखाई दे रही है स्टूडेंट्स, इसका नाम है एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक, इसे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? एम्ब्रियो सैक कहते हैं। स्टूडेंट जैसा कि आप बात करें कि देखिए स्टूडेंट, मैंने आपके सामने एक गाइनोसियम का डायग्राम बनाया है और जो एक टिपिकल गाइनोसियम है, एक सिंगल गाइनोसियम है। और सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट थैलेमस की। थैलेमस पुष्पासन है और यह फूल का निर्माण करता है और इसी पे सारे अंग उपस्थित होते हैं स्टूडेंट्स। और यहाँ थैलेमस के ऊपर जो एक मटके जैसी आकृति की रचना होती है वह ओवरी है और ओवरी फ्रूट का निर्माण करेगी। और स्टूडेंट आपको एक गोल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जो आपके ओवरी से जुड़ा हुआ है, प्लेसेंटा से, ओवरी के प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ है, जिस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ओव्यूल या बीजांड कहते हैं। और यह बीजांड आगे चलकर सीड की फॉर्मेशन करता है स्टूडेंट्स। आपको ओव्यूल के अंदर आपको तीन सेल्स ऊपर दिखाई दे रही हैं, 3 सेल्स नीचे दिखाई दे रही हैं, 2 सेल्स बीच में दिखाई दे रही हैं। ये आपका जो स्ट्रक्चर है स्टूडेंट वो एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक। और यह ओवरी ऊपर की तरफ स्टिग्मा से मिल जाती है और यह एक पतली ट्यूब बनाती है जिसका नाम स्टाइल है स्टूडेंट्स। और जो ऊपर सबसे फ्लैट स्ट्रक्चर है जिसका नाम स्टिग्मा है, स्टिग्मा के ऊपर वाटर, नेक्टर, कार्बोनिक मटेरियल सारे पदार्थ होते हैं जिनकी वजह से पॉलन ग्रेन इनको एब्जॉर्ब करता है और मोटा ताजी होकर पॉलन ट्यूब का निर्माण करता है। स्टूडेंट जैसा कि हम बात करें कि आपको मैंने गाइनोसियम का डायग्राम बनाया है और मैं ये आपको गाइनोसियम में से ये बीजांड को यहाँ से कट करके बाहर निकाल कर दिखाऊंगा स्टूडेंट्स। यहाँ ओके, देखिए जैसा कि स्टूडेंट्स मैं यहाँ आपको बीजांड का डायग्राम बना रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट जैसा कि यहाँ आपको डायग्राम में शो किया है, बनाया है आपके लिए यहाँ, और ये काफ़ी सेल्स आपकी यहाँ बनाई हैं मैंने, अरेंज हैं। और इन सेल्स को स्टूडेंट्स हम नाम देते हैं इंटेगुमेंट। क्या नाम देते हैं? इंटेगुमेंट। इनको अध्यावरण के नाम से भी जानते हैं स्टूडेंट्स, अध्यावरण। स्टूडेंट्स यहाँ कुछ सेल्स यहाँ अरेंज होती हैं जिन सेल्स को हम नाम देते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सेल देते हैं स्टूडेंट। और यही न्यूक्लियस सेल बीजांड की सबसे मेन बॉडी का पार्ट होता है स्टूडेंट्स। और यहाँ जो अपर जो आपका पोल होता है उसे हम चलाजल पोल कहते हैं स्टूडेंट्स, चलाजल पोल। स्टूडेंट्स यहाँ आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, बीच में एक गोल स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसे हम एम्ब्रियो सैक के नाम से जानते हैं, एम्ब्रियो सैक। स्टूडेंट इस एम्ब्रियो सैक के अंदर 3 सेल्स ऊपर होती हैं जिन सेल्स को हम एंटीपोडल सेल्स कहते हैं, एंटीपोडल, एंटीपोडल सेल्स कहते हैं स्टूडेंट्स। प्रतिमुख कोशिकाएं कहते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ एक बीच में आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसे हम पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं स्टूडेंट्स, पोलर न्यूक्लियाई। यह स्टूडेंट 2n होती है, डिप्लॉयड होती है। कैसी होती है स्टूडेंट्स? डिप्लॉयड होती है। आपको यहाँ 3 सेल्स नीचे दिखाई दे रही हैं, जो बीच में सेल्स है इसे हम अंड कोशिका कहते हैं, एग सेल कहते हैं स्टूडेंट्स, एग सेल।
स्टूडेंट्स यहाँ आपको एग सेल के दोनों तरफ आपको कोशिकाएं दिखाई दे रही होंगी। इन कोशिकाओं को हम सिनर्जिड्स के नाम से जानते हैं, सिनर्जिड्स। और यह कोशिकाएं सहायक कोशिकाएं होती हैं स्टूडेंट, सहायक कोशिकाएं। ओवरी के प्लेसेंटा से जुड़ा जो होता है, जिस डंठल के द्वारा बीजांड जुड़ा होता है, उसे हम स्टूडेंट फ्यूनिकिल के नाम से जानते हैं स्टूडेंट, फ्यूनिकिल। किसके नाम से? फ्यूनिकिल के नाम से जानते हैं स्टूडेंट्स, ये फ्यूनिकिल। यहाँ फ्यूनिकिल ज्यादा ग्रोथ कर कर एक आकृति बना लेता है, जिसको हम यहाँ एक गैप कहते हैं। इस गैप का नाम है स्टूडेंट्स हाइलम। किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट? हाइलम के नाम से जानते हैं इसे हम। देखिए स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको एक बीजांड का डायग्राम आपको शो किया है और मैंने यहाँ एक टिपिकल गाइनोशियम बनाया था। इस गाइनोशियम में से मैंने ये बीजांड को बाहर निकाल के दिखाया है और यहाँ हमने देखा स्टूडेंट्स कि यहाँ जो न्यूक्लियस सेल हैं वह बीजांड का सबसे मेन पार्ट, सबसे मेन बॉडी है। स्टूडेंट्स जो न्यूक्लियस सेल है वो सबसे मेन बॉडी है। अगर हम बात करें कि भी स्टूडेंट्स यहाँ ये साइडों में आपकी सेल्स अरेंज हैं, इन सेल्स को हम इंटेगुमेंट कहते हैं, अध्यावरण कहते हैं। और यही अध्यावरण सेल्स पूरी बॉडी को कवर कर लेती हैं स्टूडेंट्स। यहाँ बीच में आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है गोल आकृति के स्टूडेंट्स, यह एम्ब्रियोसैक है। ऊपर जो 3 सेल्स अरेंज होती हैं, 3 नीचे होती हैं, एक बीच में होती है। 3 सेल जो ऊपर होती हैं उन्हें हम एंटीपोडल सेल्स कहते हैं स्टूडेंट्स। और जो आपके बीच में सेल्स होती है उसे हम एग सेल कहते हैं। और जो साइडों में जो सेल्स होती हैं उन्हें हम सिनर्जिड्स कहते हैं, जो सहायक कोशिकाएं होती हैं स्टूडेंट्स। और जो बीच में होती है स्टूडेंट वह पोलर न्यूक्लियाई होती है, डिप्लॉइड होती है स्टूडेंट। ओवरी के प्लेसेंटा से बीजांड जिस डंठल से जुड़ा होता है उसको हम फ्यूनिकिल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं स्टूडेंट? फ्यूनिकिल। स्टूडेंट यहाँ एग सेल और सिनर्जिड्स को हम एग एपरेटस भी कहते हैं, एग एपरेटस। एग एपरेटस के नाम से भी जानते हैं स्टूडेंट्स। एग एपरेटस के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि मैंने आपको चित्र में यहां शो किया है और बताया स्टूडेंट, मैं आपको अब अगले स्टेप में जो आपको मैं समझाऊंगा वो मैं गाइनोशियम में से मैंने आपको बीजांड निकाल के दिखाया और बीजांड में से आपको मैं एम्ब्रियोसैक, आपको लार्ज अल्ट्रा स्ट्रक्चर के रूप में आपको दिखाऊंगा इसे। और देखते हैं कि एम्ब्रियोसैक में क्या क्या चीज नजर आती है और क्या क्या चीजें होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि स्टूडेंट मैं आपको एक डायग्राम शो करने जा रहा हूँ एम्ब्रियोसैक का, जो मैंने गाइनोशियम में बीजांड बनाया था ओवरी के अंदर, और बीजांड के अंदर एम्ब्रियोसैक था। मैं यहाँ एम्ब्रियोसैक का आपको डायग्राम बनाऊंगा। देखिए स्टूडेंट्स, एम्ब्रियोसैक देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ ऊपर की तरफ 3 कोशिकाएं ऊपर अरेंज होती हैं। इनको स्टूडेंट्स हम एंटीपोडल के नाम से जानते हैं, एंटीपोडल। एंटीपोडल सेल्स के नाम से जानते हैं स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट, यहाँ बीच में एक सेंट्रल सेल होती है जो साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाता है, इसको हम कहते हैं सेंट्रल सेल। साइटोप्लाज्म बीच में आकर इकट्ठा हो जाता है, इसको हम कहते हैं सेंट्रल सेल। स्टूडेंट, सेंट्रल सेल के नीचे आपकी एक सेल्स होती है जिसे हम पोलर न्यूक्लियाई के नाम से जानते हैं, पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई के नाम से जानते हैं स्टूडेंट्स। और इस पोलर न्यूक्लियाई जो कोशिका है वो कैसी होती है? वो 2n होती है, डिप्लॉइड होती है स्टूडेंट्स। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ नीचे की तरफ 3 कोशिकाएं होती हैं, एक बीच में अंड कोशिका होती है और इसके दोनों साइडों में आपके सिनर्जिड सेल होती हैं स्टूडेंट्स, सिनर्जिड सेल। इन कोशिकाओं में स्टूडेंट्स वैक्यूल भी होते हैं, वैक्यूल। और ये वैक्यूल क्या काम करते हैं? देखिए स्टूडेंट, बीच में जो कोशिका है उसका नाम है एग सेल, एग सेल के नाम से जानते हैं स्टूडेंट्स।
और यहाँ कुछ इस प्रकार से आकृतियाँ होती हैं स्टूडेंट्स। इन आकृतियों को हम फिलीफॉर्म एपरेटस कहते हैं। फिलीफॉर्म एपरेटस कहते हैं स्टूडेंट्स। अभी मैं आपको इनके फंक्शन बताऊंगा स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट, ये दोनों साइडों में कोशिकाएं अरेंज हैं। इन कोशिकाओं को हम कहते हैं स्टूडेंट्स सिनर्जिड्स के नाम से जानते हैं स्टूडेंट, सिनर्जिड्स। और सिनर्जिड्स के नाम से जानते हैं स्टूडेंट्स। और इन सिनर्जिड्स और एग सेल को हम दोनों को हम कहते हैं एग एपरेटस। किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट्स? एग एपरेटस के नाम से हम इनको जानते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहां ऐसे द्रव भरा होता है स्टूडेंट इसमें। देखिए स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको एक एम्ब्रियो सैक का डायग्राम बनाया है और हम बात करते हैं एंटीपोडल सेल्स। एंटीपोडल सेल्स का यहाँ कोई भी काम नहीं है स्टूडेंट्स। यहाँ ये सेल्स फ्री होती हैं और यहाँ बीच में जो सेंट्रल सेल है, ये एम्ब्रियो सैक का जो कोशिका द्रव्य है वो इकट्ठा हो यहाँ पे हो गया है, जिसको हम सेंट्रल सेल के नाम से जानते हैं। सेंट्रल सेल के नीचे जो एक पोलर न्यूक्लियाई है, यह सेल डिप्लॉयड होती है स्टूडेंट। जब भी कोई पोलन ग्रेन का कोई मेल न्यूक्लियस आता है तो वो इससे आके फ्यूज करता है, और जब इससे आगे फ्यूज करेगा तो यहाँ जो बनेगा वो एंडोस्पर्म बनाएगा स्टूडेंट्स। क्या बनाएगा? एंडोस्पर्म। जो मेल न्यूक्लियस होगा वो हैप्लॉइड होगा स्टूडेंट्स, और जो पोलर न्यूक्लियाई है वो आपका क्या है? 2n है। जब स्टूडेंट 2n और मेल गैमीट जब बनेगा, यहाँ स्टूडेंट देखिए ये 2n है और प्लस n जो मेल होगा मेल न्यूक्लियस, और 2n यहाँ पे कितने हो जाएंगे? इजिकल टू 3n। तो यहाँ पे ट्रिपल फ्यूजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ट्रिपल फ्यूजन। अगर हम बात करें स्टूडेंट, यहाँ बीच में जो एक कोशिका है एग सेल, अंड कोशिका कहते हैं स्टूडेंट्स, और इसके साइडों में जो दोनों कोशिकाएं होती हैं वो सिनर्जिड्स होती हैं। यह कोशिकाएं सहायक कोशिकाएं होती हैं। और अंड कोशिका के जो बीच में जो होती हैं, जो सेल्स अरेंज हैं, जिन्हें हम फिलीफॉर्म एपरेटस के नाम से जानते हैं। और यह फिलीफॉर्म एपरेटस स्टूडेंट्स इस एम्ब्रियो सैक को न्यूट्रिशन देने का काम करती हैं, खाना देने का काम करती हैं। और स्टूडेंट जो वैक्यूल होते हैं वो पानी का रेगुलेट करती हैं, और इसी के द्वारा यहाँ जो कोशिकाएं हैं ये न्यूट्रिशन देती हैं, जिनका नाम फिलीफॉर्म एपरेटस है। स्टूडेंट इसी प्रकार से यह डायग्राम मैंने बनाया है, और मैंने आपको सभी के नाम के आपको मैंने यहाँ कार्य और सारे वर्क मैंने आपको बताए हैं। और जैसा कि मैंने आपको यह बनाया, और इसके बाद में आपको जो टॉपिक समझाएंगे, हम आपको मेगा स्पोरोजेनेसिस समझाएंगे स्टूडेंट्स, मेगा स्पोरोजेनेसिस। जैसा कि स्टूडेंट्स आज मैं टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ मेगा स्पोरोजेनेसिस। और मेगा स्पोरोजेनेसिस स्टूडेंट्स क्या होता है? जो मेगा स्पोर जो मदर सेल्स होती हैं स्टूडेंट्स, उनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, और अर्धसूत्री विभाजन के बाद में जो मेगा स्पोर सेल्स बनती हैं उसकी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं स्टूडेंट। देखिए एक बार रिपीट और कर रहा हूँ आपको डेफिनेशन मेगा स्पोरोजेनेसिस की स्टूडेंट। जो मेगा स्पोर मदर सेल होती हैं स्टूडेंट्स, उनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, और जो अर्धसूत्री विभाजन होता है उनके द्वारा एक नई प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं, जिनको हम मेगा स्पोर सेल्स कहते हैं। और मेगा स्पोर मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन से मेगा स्पोर मदर सेल बनने की प्रोसेस क्या कहलाती है? मेगा स्पोरोजेनेसिस कहलाती है। जैसा कि मैं आपको यहाँ चित्रों के द्वारा यहाँ मैं आपको शो करूँगा, और चित्रों के द्वारा यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। ओके स्टूडेंट, देखिए यहाँ कोशिकाओं का अरेंजमेंट कैसे होता है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ सभी सेल्स अरेंज हैं, बहुत सारी सेल्स एक दूसरे से संयुक्त होकर अरेंज होती हैं स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट देखिए यहाँ जो सेल्स होती हैं, ये सेल्स क्या काम करती हैं? इन सेल्स में मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं। कैसी सेल्स होती हैं स्टूडेंट? मेरिस्टेमेटिक। मेरिस्टेमेटिक सेल्स।
मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं स्टूडेंट्स, और ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवीज़न करती हैं, और डिवीज़न के बाद में स्टूडेंट्स, डिवीज़न के बाद स्टूडेंट क्या होता है, यहाँ भी सेल्स अरेंज होती हैं, और स्टूडेंट यह सेल अरेंज होने के बाद क्या काम करती हैं, एक सेल्स का निर्माण करती हैं जिसका नाम प्राइमरी आर्ची स्पोरियल सेल, आर्ची स्पोरियल सेल बन जाती हैं स्टूडेंट्स। और इसके बाद में क्या होता है स्टूडेंट, अगले स्ट्रक्चर में स्टूडेंट यहाँ सेल्स अरेंज होती हैं, और यहाँ सेल्स अरेंज होकर आर्ची स्पोरियल सेल्स दो कोशिकाओं का निर्माण करती है जिनका नाम प्राइमरी पैराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल। स्टूडेंट इसी के द्वारा थर्ड नंबर पे ए वी सी, इसी के द्वारा जो सेल्स अरेंज होती हैं स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए स्टूडेंट, यहाँ जो आपके डी जो ऑप्शन है डी में जो सेल्स अरेंज होती हैं, यहाँ क्या होता है स्टूडेंट, देखिए यहाँ जो प्राइमरी पैराइटल सेल होती है जो बाहर की तरफ होती है, और स्पोरोजीनस सेल्स आपकी अंदर की तरफ होती है स्टूडेंट्स। और जैसा कि मैं आपको बना रहा हूँ, यहाँ एक मेगास्पोर मदर सेल होती है स्टूडेंट्स। मेगास्पोर मदर सेल क्या करती है, डिवीज़न करती है, और डिवीज़न करने से यह फूड सेल्स का निर्माण कर लेती है, फूड सेल्स का निर्माण कर लेती है। इसको हम लीनियर टेट्राड भी कहते हैं, लीनियर टेट्राड। स्टूडेंट्स ये 3 सेल्स इसमें से डिजनरेट होती हैं, और स्टूडेंट जो लास्ट वाली सेल होती है ये फंक्शनल मेगास्पोर होती है, फंक्शनल सेल, फंक्शनल मेगास्पोर सेल। फंक्शनल मेगास्पोर सेल होते हैं स्टूडेंट। 3 सेल इसमें डिजनरेट हो जाती हैं, टेट्राड की फॉर्म में हो जाती हैं, लेकिन एक सेल होती है इसमें जो कैसी होती है, फंक्शनल मेगास्पोर होती है स्टूडेंट। जैसा कि मैं आपको यहाँ एक डायग्राम के द्वारा यहाँ आपको दिखाऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने आपको यहाँ मेगास्पोरोजेनेसिस बताया था, और मेगास्पोरोजेनेसिस मैंने बताया कि जो आपकी जो सेल्स होती हैं उनका विभाजन होता है, जिनके थ्रू आपकी डेवलपमेंट कंप्लीट होता है। और मैंने बताया था कि जो मेगास्पोर मदर सेल्स होती है उसमें अर्धसूत्री विभाजन के उपरांत जो सेल का निर्माण होता है वो मेगास्पोर सेल्स होती हैं, उसी प्रोसेस को हम मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। जैसा कि स्टूडेंट देखिए यहाँ मैं बात करता हूँ, यहाँ मैंने आपको बीजांड में बताया था कि जो सबसे मेन बॉडी पार्ट है वो न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में स्टूडेंट्स क्या होती हैं, न्यूक्लियस की जो सबसे अपर जो लेयर होती है उसका नाम एपिडर्मिस है स्टूडेंट्स। और एपिडर्मिस जो सेल्स हैं उनके नीचे हाइपोडर्मल सेल्स होती हैं स्टूडेंट, और हाइपोडर्मल सेल्स क्या होती हैं, बड़ी होकर एक बड़ा आकार का रूप ले लेती हैं, जिनको हम आर्ची स्पोरियल सेल का आर्ची स्पोरियल सेल कहते हैं स्टूडेंट्स। आर्ची स्पोरियल सेल्स में स्टूडेंट पेरिक्लिनल डिवीजन होते हैं, और पेरिक्लिनल डिवीजन होने से स्टूडेंट प्राइमरी पैराइटल सेल्स और स्पोरोजीनल सेल्स का निर्माण होता है स्टूडेंट।
थर्ड फिगर में हम देखें स्टूडेंट, यहाँ आप ये प्राइमरी पैरेटल सेल्स क्या होते हैं स्टूडेंट, ये इसमें एक मेगास्पोर मदर सेल होती है। ये मेगास्पोर मदर सेल विभाजन, ये अर्धसूत्री विभाजन करती है और अर्धसूत्री विभाजन करने से यह 4 सेल्स का निर्माण कर लेती है और इस लीनियर स्ट्रक्चर को हम लीनियर टेट्राड कहते हैं। और इसमें ये 3 सेल्स होती हैं, ये डिजनरेट होने लगती हैं स्टूडेंट्स, और जो एक सेल नीचे की तरफ होती है वह फंक्शनल मेगास्पोर सेल होती है, फंक्शनल मेगास्पोर। यहाँ डायग्राम में मैंने आपको शो किया स्टूडेंट, देखिए फंक्शनल मेगास्पोर यहाँ मैंने दिखाई है। यहाँ पर जो सेल्स हैं 3 वो डिजनरेट हो रही हैं स्टूडेंट्स, और जो एक सेल्स है वो फंक्शनल मेगास्पोर है। यही फंक्शनल मेगास्पोर एम्ब्रियो सैक का निर्माण करेगी स्टूडेंट्स। ओके, जैसा कि स्टूडेंट्स मैं आपको जो अब मेरा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट कि एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट कैसे होता है वो मैं आपको यहाँ बताऊंगा। मैंने अभी चित्र में आपको बताया था जो 3 सेल्स हैं वो डिजनरेट हो रही हैं और जो एक मेगास्पोर मदर सेल्स है वो फंक्शनल है। वही देखिए कैसे अपने आप को डेवलप करते हैं स्टूडेंट। यहाँ सेल, यहाँ मैं चित्र के माध्यम से आपको यहाँ समझाऊँगा। देखिए स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट यहाँ मैंने आपको बताया था ये सेल्स आपकी कैसी हैं, डिजनरेट सेल हैं। डिजनरेटिंग सेल, डिजनरेट। यहाँ स्टूडेंट्स ये फंक्शनल मेगास्पोर है, फंक्शनल मेगास्पोर, फंक्शनल मेगास्पोर है स्टूडेंट्स। इसके बाद में स्टूडेंट्स क्या होता है, यहाँ ये फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल विभाजन करती है, समसूत्री विभाजन करेगी और समसूत्री विभाजन करने से क्या होगा, 2 सेल्स में बट जाएगी। एक सेल्स आपकी ऊपर पहुंच जाएगी और एक सेल्स आपकी नीचे पहुंच जाएगी स्टूडेंट्स। सेकंड स्टेप में क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ ये सेल्स में विभाजन होगा तो यहाँ से 2 सेल्स का निर्माण करेगी। इस सेल्स में समसूत्री विभाजन होगा तो 2 सेल्स बन जाएंगे, इसमें समसूत्री विभाजन होगा तो यहाँ भी 2 सेल्स का निर्माण हो जाएगा। ये स्टूडेंट यहाँ पे ये क्या है, साइटोप्लाज्म। यहाँ 2 सेल्स बन गए स्टूडेंट। फिर स्ट्रक्चर में क्या होगा डेवलपमेंट में, यहाँ स्टूडेंट 2 से 4 सेल्स बन जाएंगी और यहाँ भी 2 से 4 सेल्स का निर्माण हो जाएगा स्टूडेंट्स। जो लास्ट स्ट्रक्चर में स्टूडेंट्स क्या होगा, यहाँ देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स ये 3 सेल्स तो नीचे अरेंज हो जाती हैं और एक सेल्स यहाँ जाती है और 3 सेल्स यहाँ आपकी यहाँ अरेंज हो जाती हैं और एक सेल यहाँ पे यहाँ आ जाती है स्टूडेंट्स। इसी प्रकार से स्टूडेंट यहाँ ये आपके फिलिफॉर्म एपरेटस होते हैं, फिलिफॉर्म सेल्स होती हैं स्टूडेंट्स। और बात करें स्टूडेंट, ये जो सेल्स है आपकी एग सेल है, एग सेल। ओके स्टूडेंट, और यहाँ जो आपकी ये दोनों सेल्स हैं ये कैसी हैं, सिनर्जिड्स हैं। और स्टूडेंट्स ये जो सेल्स हैं आपकी, ये तीनों सेल्स आपकी एंटीपोडल सेल्स हैं, एंटीपोडल सेल्स।
स्टूडेंट्स इसी प्रकार से जो बीच में सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं स्टूडेंट्स, यहाँ डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट के मैंने डायग्राम यहाँ पे शो किए हैं और ये काफ़ी स्टेज में पूरे होते हैं। 1 2 3 4 5 स्टेज में टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था मेगास्पोर जो मदर सेल होती है वो फंक्शनल होती है और जो 3 सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, वो डिजेनरेट होने लगती हैं स्टूडेंट्स। इस फंक्शनल मेगास्पोर में समसूत्री विभाजन होता है स्टूडेंट और समसूत्री विभाजन होने से ये 2 सेल्स का निर्माण करती हैं। एक सेल्स ऊपर अरेंज हो जाती है और एक सेल्स नीचे की तरफ अरेंज हो जाती है। ये साइटोप्लाज्म होता है स्टूडेंट। इस सेल्स में जब समसूत्री विभाजन होता है तो यह सेल्स 2 सेल में अरेंज हो जाती है और जब इस सेल्स में समसूत्री विभाजन होता है तो यह सेल्स 2 सेल्स का निर्माण कर लेती है स्टूडेंट। इसी प्रकार से हम देखें कि स्टूडेंट जब 2 सेल्स में, जब इन दोनों सेल्स में जब समसूत्री विभाजन होता है तो ये 4 सेल्स का निर्माण कर लेती हैं और जब इन 2 सेल्स में जब समसूत्री विभाजन होता है तो ये 4 सेल्स का निर्माण कर लेगी। इनमें से 3 सेल्स तो ऊपर की तरफ अरेंज हो जाती हैं स्टूडेंट्स और 3 सेल्स नीचे की तरफ अरेंज हो जाती हैं। एक सेल्स नीचे से और एक सेल्स ऊपर से आके बीच में सेंटर में स्थित हो जाती हैं, जिन सेल्स को हम पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं या वो 2n होती हैं, डिप्लॉइड सेल होती हैं और जो नीचे की सेल्स होती हैं वो एंटीपोडल सेल्स होती हैं और जो ऊपर की सेल्स होती हैं वो 2 सिनर्जिड कोशिकाएं होती हैं और बीच में एक एग एपरेटस होता है स्टूडेंट्स और जो बीच में जो फिलीफॉर्म एपरेटस है या फिलीफॉर्म सेल्स है स्टूडेंट्स, वो सेल्स क्या काम करती हैं, पूरे एम्ब्रियो सैक को न्यूट्रिशन देने का काम करती हैं और जो इसमें वैक्यूल सेल्स होती हैं वो क्या काम करती हैं स्टूडेंट, वो आपका पानी का रेगुलेशन बनाने का काम करते हैं, पानी को रेगुलेट करती हैं और जो मेन फंक्शन है, जो सबसे ज़्यादा मेन फंक्शन वो फिलीफॉर्म का है जो न्यूट्रिशन देने का काम करती हैं स्टूडेंट्स। अगर हम बात करें कि जब इसमें निषेचन होता है तो जो एक पॉलन ग्रेन का जो मेल न्यूक्लियस होता है वो इससे आगे मिलता है, यहाँ एंडोस्पर्म बनता है और स्टूडेंट जो एक मेल न्यूक्लियस होता है पॉलन ग्रेन का वो एक एंड कोशिका से एग सेल से आकर मिलता है जिससे जाइगोट बनता है और जाइगोट बनने से आगे प्रोसेस डेवलप होती है और इसी तरीके से फिर फ्रूट का निर्माण होता है, फिर सीड का निर्माण होता है, फिर वो सीड मिट्टी में डाल दिया जाता है, फिर वो जर्मिनेट हो जाता है, फिर एक न्यू प्लांट का निर्माण हो जाता है। इसी तरीके से हमारे टॉपिक गाइनोशियम एंड ओव्यूल एंड मेगास्पोरोजेनेसिस और डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, हमारे इस टॉपिक में स्टूडेंट्स ये 4 टॉपिक ये कंप्लीट हुए हैं और मैं आप लोगों से आशा करता हूँ स्टूडेंट जो भी मैंने आप सबको टॉपिक ये पढ़ाए हैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और स्टूडेंट्स अगर आपको कोई क्वेश्चन अगर पुटअप करना है तो आप कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन को मुझसे पूछ सकते हैं और मेरी वीडियो को आप लाइक करें और शेयर करें। ओके स्टूडेंट्स।